सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को साधुवाद। ओम नमो नारायण। आज यहाँ गर्मी हो गई है लेकिन मुझे ठंड लग रही है। आज तो प्लस में है टेम्परेचर, +2। तो आज तो गर्मी है और आज सारा दिन बारिश होगी, लेकिन अभी फ्लरी। अभी तो आज लाइट भी चली गई थी यहाँ पर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अंग्रेजी नव वर्ष की। बबीता जी, उर्मिला जी, अविनाश जी, गीता जी, वीना जी, नीलम जी और सिंपली अमैन जी, अनमोल पीर जी, सभी को साधुवाद। तो आज हम इस पर करेंगे ब्रह्म कुमारी के साथ जैन का भाग्य, और मैंने लिंक ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो और लोगों को भी मैंने जो है व्हाट्सएप कर दिया है, तो वो जब तक आते हैं हम, ये छोटी सी स्ट्रीम है। और इससे पहले मैंने गायत्री का मंत्र जाप का सही तरीका के साथ 108 बार गायत्री मंत्र जाप करा था आधे घंटे पहले। तो जिन्होंने मिस कर दिया वो देख लेना और उसके साथ प्रैक्टिस कर लेना सही उच्चारण की। तो ये है माय फेट विद बीके, और इसको मैंने हिंदी में कर दिया है बीके के साथ मेरी किस्मत। तो ये छोटा सा है, इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अमित जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैंने पहले ही लगभग 2 साल बीके छोड़ दिया था। कभी कभी मैं अभी भी खुद से पूछती हूँ
क्या यह बेवकूफ तरीका है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया? क्या मैं इस समूह में वापस जाऊं? मैंने इस समूह को छोड़ दिया क्योंकि मैंने पाया कि जीवन में बहुत गलत मार्गदर्शन थे। दान से केवल बीके सेंटर को ही ज्यादा लाभ मिला। जितना अधिक मैं उनके साथ रही, मेरा जीवन और अधिक कठिन हो गया, विशेष रूप से मेरा स्वास्थ्य, मेरा करियर और वित्त। तो यहाँ पर एक लड़की है जैन नाम की, ये विदेशी लड़की है और इसने ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, लेकिन इसको वहां पर बड़ा कठिन लगने लगा और इसको फाइनेंशियली बड़ा, क्योंकि यहाँ पर ना विदेश में सब लोग जो है अपने लिए सोचते हैं, मतलब कहीं पर डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। वो सब कोई सोचते हैं हम अपने पैरों पे खड़े रहें, डिपेंडेंट होने का बहुत सोचते हैं। तो इसको लगा कि इसके लिए बहुत जीवन कठिन हो गया है और इसके करियर भी दांव पे लग गया था और फाइनेंशियली भी ये स्ट्रगल कर रही थी। और इसने ये भी महसूस किया कि जो बीकेज हैं, ब्रह्म कुमारियां हैं, इनको केवल दान से सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिलता है। बजाय कि तुम कहो कि लोगों का दान जो है वो गरीबों में जा रहा है या किसी अच्छी योजनाएं जिससे गरीबों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो या उनके लिए कोई समाज सेवा हो रही हो, वहां पर जाने की बजाय इन ब्रह्म कुमारियों के ही ऐश्वर्य की तरफ लग रहा है, ऐसा उसने पाया। जब मैंने अपनी समस्या बताई तो इसने दादी वगैरह से बातचीत करी अपनी समस्या की, मुझे किसी को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अ, यह मेरे लिए एक अच्छी परीक्षा और मेरे कर्म को निपटाने का मौका था। यानी कि इसको कोई ऐसा रोल दिया गया था कि यहाँ ये लोगों को मार्गदर्शन दे, यानी कि नए-नए मुर्गे ढूँढे। तो इसको दादी ने बताया कि ये तो उसके लिए एक टेस्ट है, इसको कर्म निपटाने का मौका मिला है। या भगवान को याद करो, भगवान मुझे सही जवाब देंगे। सही जवाब, मुझे आर्थिक दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य के लिए भी पैसों की जरूरत है, समस्या का समाधान कैसे करें? तो स्ट्राइक लॉटरी मतलब कि क्या लॉटरी खुल जाए? तो इसने कहा कि इसको दादी ने कहा कि तुम जवाब अपने अंदर ढूंढो कि तुम क्या करो इसके लिए, और तुम्हें तो कर्म निपटाने का अच्छा मौका मिला है लोगों को मार्गदर्शन देने का। तो फिर इसने सोचा कि मैं क्या करूं, और पैसों की तो बहुत जरूरत है आजकल। तो हॉस्पिटल का बिल इतना हाई होता है, अगर आप एक एक्सरे कराने जाएं, हमारा अगर आपको खुद से पैसे देने पड़े तो नानी याद आ जाएगी आपको। यहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। मैं ना ऐसे ही गिर गई थी सड़क पे, जो मैं चिट्ठी लेटर पोस्ट का भी मैंने काम किया है। तो यहाँ पे मैंने हर तरीके के काम किए हैं। तो मैं जब चिट्ठियाँ बाँट रही थी ना, तो हमें अगला लेटर बॉक्स तक देखना होता है। तो मैं ऐसे ही चिट्ठी देखते हुए जा रही थी, तो अचानक जो पेवमेंट पे साइड वॉक पे थोड़ी-सी ज़मीन उछली होती, तो वहाँ पर मेरा पैर लग खड़ा गया, मैं गिर गई। तो सोचो मैंने एक्स-रे कराया, 350 कितना एक्स-रे, यहाँ पर जो है ना, कुछ पोर्शन आपको पे करना पड़ता है और कुछ मेरे हस्बैंड की इंश्योरेंस पे करती है, इस तरह से है। तो इतने पैसों का हमें देना पड़ा। सोचो कि हर चीज़ के कितने पैसे हैं यहाँ पर, बहुत पैसे हैं। आजकल पैसों की बहुत ज़रूरत है। ज़रा-सा आप बीमार पड़ जाते हैं तो अस्पताल खींच लेता है, और प्राइवेट अस्पताल तो, अब इंडिया में देखो गंगा राम अस्पताल जो है वो कितना महँगा अस्पताल है। एम्स में जाओ तो वहाँ तो लंबी-लंबी लाइनें हैं, और गंगा राम वगैरह ये जो हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा वैसे हैं, महँगे हैं, बहुत ज़्यादा महँगे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल में एक बार अपने पापा को लेके अपोलो हॉस्पिटल गई थी, नोएडा में है, कहाँ पे है वो? अ, नोएडा में नहीं है, यहाँ पर है। अ, जब हम वहाँ जाते हैं ना, अरे बॉर्डर पर जहाँ सरिता विहार है उसके आगे, दिल्ली में। तो वहां पर अपोलो हॉस्पिटल, वहां तो अंदर के आपको सारे ऐसा लगेगा बड़ा हाई फाई, जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं। वहाँ हर तरह के आपको मैकडोनल्ड से लेके केएफसी सब कुछ है वहां पर। और अंदर इतना हाई फाई था, और जैसे वेटर्स लोग खड़े होते हैं ना, ऐसे वहां पर खड़े रहते थे। तो मैं अपने फादर को लेके गई थी एक बार बहुत पहले। तो वहां पर जो है ना, वो बंदा बोला आप अभी रूम बुक कर लीजिए,
फिर बाद में मतलब रूम ही नहीं मिलता। तो हजारों के कमरे थे भई, हमारे हमारे पास कोई इतना तो नहीं है कि हम इतने दिन तक, ये लोग पहले ही जैसे ही बंदा आता है, अभी उसका डॉक्टर ने देख के कुछ बताया भी नहीं, उससे पहले ही वो बाहर जो एक वेटर जैसा खड़ा होता है हर कमरे के बाहर, वो हर डॉक्टर का अपना पर्सनल असिस्टेंट है। वो दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा होता है और बीच-बीच में चेयर्स लगी हुई हैं लोगों के बैठने की, और हर दरवाजे पे एक-एक संतरी जैसा खड़ा है, वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है। हर डॉक्टर का, हर कमरा एक डॉक्टर का है और उसके बाहर उसका पर्सनल असिस्टेंट है, और जैसे ही वो आपको देखता है वो बोलता है, अरे आप कमरा बुक कर लीजिए, आप कमरा बुक कर लीजिए, जब यहाँ तक कि डॉक्टर ने देखा नहीं पहले कमरा बुक कर ले। तो इस तरह से ये लोग कितने खींचू हैं ये लोग, पैसा पैसा पैसा, मतलब यही है। आजकल हर जगह पैसों की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा कोई बीमार पड़ता है तो पैसों की। तो ये जैन जो थी, खैर वापस में ज्यादा ही बोल गई कुछ, तो ये जैन जो लड़की है वो अ, क्या बोलते हैं, एक्स बी के मतलब फोरम पे लिख रही है कि इसको बीके में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको आर्थिक कठिनाइयां हो गई, उसके करियर पे भी ठप्पा लग गया, तो उसने सोचा कि मैं दादी से पूछूं, तो दादी ने कहा तुम अपने दिल से पूछो, और तुम्हें तो अपने कर्म निपटाने का मौका मिला है। तो फिर इसने सोचा कि भाई पैसों की तो बड़ी जरूरत है, क्योंकि आजकल हर चीज में पैसों की जरूरत पड़ती है, और अस्पताल में इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। और आगे देखते हैं। जब मैं बीके बहन को एक व्यवसाय की सिफारिश करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ से मैं अ, तो ये कह रही है कि लॉटरी क्या लग जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो नहीं रही है, तो क्या मेरी लॉटरी लग जाए किसी तरह। तो इसने कहा कि एक दीदी थी भी ब्रह्म कुमारी, उसको इसने कहा कि कोई बिजनेस करने के लिए। तो उस बहन को ये भी पता था कि इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो इसने उससे कहा कि भाई ये शेयर कर दे बिजनेस, मतलब ये दोनों मिलके खोल ले। तो वो चुप रही, और फिर उसने अपना मुंह बना के कहा कि तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हारा तो चेहरा ही माया जैसा लगता है, इतना लोभी। तो इसको बड़ा इंसल्टेड लगा, और उसने सोचा कि ये वहां पर नहीं काम करेगी। यानी कि इसने, इसको आर्थिक परेशानी थी अस्पतालों की, तो इसने सोचा कि एक बी के बहन को बोला कि भाई चलो हम दोनों मिलकर एक बिजनेस कर लेते हैं। तो जैसे ही उसने इस लड़की को ये बोला, ब्रह्म कुमारी को, कि भाई बिजनेस कर लेते हैं, तो वो ब्रह्म कुमारी बोली कि अरे तू तो बड़ी लोभी है, तेरा तो चेहरा ही माया है। और जो है वो इसने सोचा फिर कि मैं इसको छोड़ जाती हूँ। सरल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं जैन की कहानी बता रही हूँ, छोटी सी है, और आपने अभी तक की सुनी थी या मैं रिपीट कर दूं? ये थोड़ा-सा रिपीट कर दीजिए अच्छा, हल्का-सा। तो हल्का-सा ये 2 लाइनों का, ये मैंने तो खींच के बोला है कि जैन नाम की एक लड़की है, वो ब्रह्म कुमारी संस्था में रहती थी। तो क्या हुआ कि उसके 2 साल वो रही, तो उसने जब उसने छोड़ दिया, तो उसने सोचा कि मैंने क्या गलती की छोड़कर। और खैर इसने कहा कि ये वहाँ पर जब थी तो इसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी, इसके करियर की भी प्रॉब्लम थी, तो उसने सोचा क्या लॉटरी लग जाए, क्या हुआ। तो इसने ऐसे ही अपनी दादी से पूछा कि मुझे लोगों का मार्गदर्शन करना है, लेकिन मेरे पास आर्थिक समस्याएं हैं। तो दादी ने बोला तुम्हारे पास तो अच्छा मतलब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है अपने कर्म काटने की, तो तुम अपने कर्म काटो, नहीं तो तुम अपने हृदय से पूछो। तो फिर इसने जो है एक ब्रह्म कुमारी बहन थी, और उससे बोला, जो इसके हालात घर के जानती थी कि इसको बहुत गरीबी है और इसको बहुत पैसों की जरूरत है, और स्वास्थ्य के लिए आजकल तो अस्पतालों में बहुत पैसे लगते हैं। तो इसने उसको सजेस्ट किया कि कोई बिजनेस कर लेते हैं। तो जैसे ही उसने उसको कुछ कहा, तो वो मुंह बना के बोली, तुम्हारी तो, तू तो लोभी है, तेरा मुंह ही माया जैसा है। और ऐसे कह के इसकी बड़ी इंसल्ट करी। अभी तक मैंने यही पढ़ा है, तो मैं इसको खत्म कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे। तो इसने कहा, आपका चेहरा माया जैसा दिखता है, इतना लालची। मुझे उस समय अपमानित महसूस हुआ, मैंने छोड़ दिया। मुझे अब इस कबीले, यानी मतलब इस ट्राइब के साथ, इस ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जारी रखने का मन नहीं था। मैंने अपना जीवन फिर से शुरू किया, जब मुझे बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं।
अब स्वतंत्र महसूस करते हुए मैं पैसे बचाने के साथ अपनी वित्तीय समस्या का समाधान करती हूँ। तो पहले तो ये बीके ब्रह्म कुमारी बहनों पर इसने अपना अधिकांश धन जो है वो ब्रह्म कुमारी बहनों पर दान कर दिया था। और जब इस पे बहुत सारे कर्जे हो गए और बड़ी समस्याएं आ गई तो इसके माँ-बाप ने इसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। तो अब ये कठिनाइयों से निकल आई क्योंकि ये इसने जॉब करनी शुरू कर दी और इसके माँ-बाप ने अपनी ज़मीन भी बेच दी। तो इसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो दूर हो गया। तो फिर ये कह रही है कि कल मैं एक और सिस्टर से मिली ब्रह्म कुमारी से, जिसका नाम जे से शुरू होता है पर ये नाम बताना नहीं चाहती है, जो कि एक रेगुलर मेंबर नहीं है। तो उस जो जे है उसको लगता था कि ये वाली जो लड़की है, वो तो उसने तो असली ब्रह्म कुमारी जीवन ही खो दिया है, तो उसने इसको कहा कि तुम चलो वहां समर्पित ना हो तो तुम आती तो रहो, पर इसने मना कर दिया। और उसकी बातचीत से इसको ऐसा भी लगा कि अम, वो उसके जब मतलब आवाज में इसके प्रति बड़ी सहा वो थी, मतलब जैसे दयनीय इसको की दशा समझती है कि तुमने तो बाबा को खो दिया और आशा करती हूँ तुम बाबा को एक बार फिर से पाओ। बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा ही एक भूली भटकी आत्मा को, खोई हुई आत्मा की मदद कर सकते हैं। बाबा उसका इंतजार कर रहे हैं। अंत में ये अपने घर पहुंच गई और बस मैं मुस्कुराती हूँ और कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसने ये भी कहा कि वो जो थी ब्रह्म कुमारी वो कमजोर और मोटे शरीर की थी। उसके थका हुआ चेहरा था, गंदे बाल थे और अ, उसने इसको स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हुए देखा। नहीं, शायद वो खर्च कर रही है। हाँ, अपने हेल्थ पे बहुत पैसा कर रही थी और उसकी बातों से ऐसा लगा कि फाइनेंस उसका भी प्रॉब्लम है। तो इसने उससे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या मंथली डोनेशन दिया, क्योंकि शायद इनको मंथली डोनेशन देना होता है। तो ये कह रही है कि ये मेरा फेट था, ये मेरा भाग्य था ब्रह्म कुमारी में। और अब मुझे लगता है उसको देखने के बाद, पहले ये सोचती थी छोड़ने के बाद कि क्या, इसने शुरू में लिखा है मैं छोड़ते हुए बाद में सोचती थी क्या मैं स्टूपिड हूँ, मैंने छोड़ दिया, यहाँ मुझे वापस चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग छोड़ने के बाद इस दुविधा में होते हैं कि क्या उन्होंने सही किया कि नहीं। लेकिन जब इसने उसको पूरी बॉडी और शक्ल और ये सब उसका देख लिया तो इसको लगा कि मैंने ठीक ही किया है। तो ये थी आज की वो। इस पर आपको कुछ कहना है? इस पर किसी बीके ने कुछ कहा है, वो मैं पढ़ूंगी, आप बोलिए। तो ये अनुभव नहीं, ऐसे बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही काम का, इसमें बहुत सी चीजें कही गई है। जैसे कि छोड़ने के बाद फिर उसमें अट्रैक्ट होना, हम्म। तो ये जो फीलिंग है ये सब में आती है, मेरी वाइफ में भी हुई थी। लेकिन उसने एक ऐसे टाइम में करना क्या चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए वो थॉट जब आता है तब, और देखना चाहिए कि अभी की आपकी जो स्थिति है उसमें आप खुश हो क्या। तो उससे यही बोला मुझे कि मैं फील करती हूँ बहुत ही लिबरेटेड और बहुत ही हैप्पी और बहुत ही सेटिस्फाइड, तो मुझे वहां पे जाके और क्यों मुझे जाना है, जो ना जाने का कोई रीजन ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचे कि आप वो छोड़ने के बाद जब आपको ख्याल आता है ना, वो ख्याल पे रुक जाइए और एक बार सोचिए कि आपकी करंट सिचुएशन में आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जब आप उससे निकलते हैं ना, तो आप खुद ही अपनी सहायता करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये बस एक थॉट रहता है, स्पार्क थोड़ा सा होता है, तो उसे आपको बुझा देना है कि मुझे वापस वहां जाना है। और हम्म। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो लोग की हालत खराब ये ना, रहती है वो। उनको, ये जो बहुत साल समर्पित रहते हैं या बहुत सालों तक बीके में जाते रहते हैं ना, इनको कुछ ऐसा वो हो जाता है अजीब सा, क्योंकि ये टोली खा खा के इनकी आदत हो जाती है। तो अब हाँ, ये ना एक इनको चस्का बड़ा लग जाता है। अजीब सा फील होता है, मतलब जैसे आप एक नशेलची से नशा खींच लें तो फिर उसको पहले और तो बड़ी आपको घबराहट होती है। अच्छा, ये सचिन जान बोलते थे कि जब ये ऐसा लगता था इनको कि ये रेगिस्तान में पहुंच गए हैं और वहां पर कुछ भी नहीं है।
ऐसा और वो और महसूस एक अजीब सा एक एडिक्शन ये भी रहता है कि इनकी जो बड़ी बड़ी फालतू सिर पैर वाली बातें और बकवास जो रहती है ना, वो सुनने का भी एक तरह से एडिक्शन रहता है, क्योंकि वो जो फालतू चीजें जो रहती है ना, वो भी सुन सुन के सुनने की मुरली जिस तरह से लिखी गई है घटिया साहित्यिक लैंग्वेज में, वो सुनने का भी कई लोगों को एडिक्शन हो जाता है और उनको वही कचरा सुनने का वापस मन कर जाता है। हाँ, तो अब वो जो है दूसरी वाली लेडी, जो दूसरी एक्स बी के है, उसने इसकी बात पर कुछ टिप्पणी की है, वो भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों। तो वो कह रही है, आप बिल्कुल सही हैं, पूर्व बीके जॉन सही काम करने का कोई गलत तरीका नहीं है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। मैं भी पिछले हफ्ते एक आत्मसमर्पण करने वाली बहन से मिली, उसने खुद को पूरी तरह से उल्टा कर दिया और मुझे एहसास हुआ कि वह ब्रह्म कुमारी के बीच जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उसकी बात बदल गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि उसने लगभग पूरा अपना संसार खो दिया है, लेकिन अभी भी ब्रह्म कुमारी के बीच नाम बनाए रखने के लिए बस जा रही है। आर्थिक रूप से उन्होंने खुद को ऊपर उठाया, उन्होंने अनुयायियों को चूसना और अधिकार के साथ चूसना सीख लिया है। यानी कि ये लोग अपने फॉलोअर्स को चूसते रहते हैं और बड़े कंट्रोल से चूसते हैं। हाँ, वे इसे दिवंगत लोगों को वापस लाने के लिए एक सेवा कहते हैं। अब वह इस तरह का उपदेश देती है, अब मतलब वो जो दोबारा जाने लगी है बीके में, वो इसको ये उपदेश देती है कि ओ, हम खुद विनाश को जल्दी ही नहीं होना देना चाहते हैं, अन्यथा हम बाबा के साथ रहने का भाग्य और संगम युग का आनंद खो देते हैं। तो मतलब अब ये जब चूंकि विनाश नहीं हो रहा, तो अब ये वाली बातें बना रहे हैं कि ये तो हम ही नहीं चाह रहे कि अभी हो विनाश और ये सब। तब दीदी ने कहा, अन्य गरीब आत्माओं के बारे में क्या है जो मुक्ति चाहते हैं, और जैसा कि बाबा कहते हैं आपको उनके लिए दयालु होना चाहिए। तो फिर जैसे किसी ने बोला कि भाई तुम खुद ही विनाश अगर नहीं चाहती हो, तो फिर वो गरीब आदमी आत्माओं के लिए क्या है जो मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भई उन पे भी दयालु होना चाहिए, तो फिर उसका आंसर ये देती हैं कि वे अपने स्वयं के कर्मों का सामना कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हम उनके लिए भी दयालु वाइब्रेशन फैलाते हैं, हम निश्चित रूप से विनाश नहीं करना चाहते हैं। फिर मैं बाहर चली गई ये जानते हुए कि वे जानते हैं कि विनाश नहीं होने वाला है, जैसा कि इतने लंबे समय से कहा जा रहा है, और अब ये सिर्फ व्हाइट वॉश कर रहे हैं। वाह ड्रामा वाह! मतलब ये आपको समझ पता नहीं आया हो कि नहीं, वो ये बता रही है कि ये बोल बहुत समय से कह रहे हैं ना कि विनाश होगा, तो विनाश तो हो नहीं रहा। तो किसी ने उन लोगों से पूछा कि भाई क्यों नहीं हो रहा विनाश? तो उसने कहा कि हम ही नहीं चाह रहे कि विनाश हो, क्योंकि फिर हम बाबा के संगम युग का आनंद नहीं ले पाएँगे, तो इसलिए हम नहीं चाह रहे। तो फिर उसने बोला, अच्छा तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग जो मुक्ति चाहते हैं उनका क्या? और वो बेचारे उन पे तो दया करो, तो मतलब विनाश करो। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो उनका अपना कर्म है। जब होगा विनाश तब उनको भी अंदर से फेकू पता है चंद कि विनाश नहीं होने वाला। हुँ। फेकू चंद चपड़गंजू लोग है ये लोग, इनकी बातें खुद की बात को ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और बोले हम नहीं चाहते कि विनाश हो। तो बेवकूफ हो, तुमको ये नहीं समझ में आया कि तुम ये बोल के ये प्रूव कर रहे हो कि विनाश जैसी स्थिति तुम लोग ही क्रिएट करने वाले हो। तुम खुद बोलते हो, हम विनाशकारी हैं। हम विनाश नहीं, तुम चाह रहे हो क्योंकि तुम्हें करना है विनाश, और तुम ये विनाश जो कर रहे हो कांड, ये सब विनाश ही है। इनके डांस करते हुए वीडियो बने, अरे विनाश होगा। लोग तो भाई विनाश में रोए कि भाई लोग मर जाएंगे, ये बड़े खुश होते हैं। और इन्होंने बहुत बार भविष्यवाणी की है कि इस सन में विनाश होगा, उस सन में, कभी हुआ ही नहीं विनाश, तो अब क्या करें, अब बातें बनानी पड़ रही हैं। अब आजकल ये लोग मुरलियों में छापते नहीं है डेट, और अब ये बहुत तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी वो छिपाने के लिए। और वो सिस्टर शिवानी, वो तो बेवकूफ औरत, उसको अकल है वो इतनी वो तो खुद कर ही रही है जानबूझ के। कितनी बार बोल रही विनाश आएगा, 5,000 साल, 10,000 साल ऐसे करती बैठती है। बेअकल औरत, तुम ऐसे धंधे कर रही हो, तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं सरल जी की नहीं, उससे अच्छी? ये बहुत गंदी बात है। आप सोचिए, एक, मैं अभी कंपैरिजन लिटरल नहीं करूंगा भाई, बोलूंगा कि एक औरत होके तुमने कितनी औरतों की जिंदगी को बर्बाद किया है, खुद को अलग दिखा के एक मार्केटिंग गिमिक खुद का रख के सामने। कितने हजारों लाखों लोग, पता है, सिर्फ सुन सुन के उसकी बातें
सेंटर में गए हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद की है। ऐसे काम तो भाई कोई वेश्या भी नहीं करती है। इसने उस हद तक का किया है, यानी ये लेखराज को भी यानी क्या बोला टक्कर मारने वाला काम किया है इसने। यानी इतनी बर्बादी वैसे की है ना आपकी कि बात उसकी में दम कल्पना है, नहीं है। आपकी बात में दम है, क्योंकि वेश्या एट अ करेक्ट। टाइम एक का जीवन खराब करती है, ये एट वन टाइम बहुतों का एक साथ खराब करती है। हाँ, और कई बार तो ऐसे भी होता है कि वेश्या की वजह से किसी और की बलात्कार होने से बचा हुआ है। तो उस हद तक भी मैं नो इसको कंपेयर भी नहीं करना चाहूंगा वेश्या से, वो तो मैंने गलती से बोल दिया। लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये औरत ने इतने गंदे काम किए हैं, इतने बर्बादी की है, कई परिवारों की जनरेशन्स की बर्बादी कर दी है। ये तो बहुत ही गंदा काम है। तो ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करो, इनको तो भाई लताड़ना भी अपनी लात की वेस्टेज हो जाता है। अच्छा, जब इस दूसरी वाली बीके ने ये सब बातें लिखी है ना अपना, तो ये जो पहली वाली जिसने अपना अभी सारा बताया कि कैसे वो इसका इंसल्ट कर रही थी कि तेरे चेहरे पे तो माया है ये वो, और फिर बाद में उसकी गंदी हालत देख के फिर इसने सोचा मैंने अच्छा ही किया, तो अब वो लिख रही है, धन्यवाद इसको दे रही है आपके समर्थन के लिए। इस बीके कबील ट्राइब ने अभी भी विनाश का उल्लेख किया है। वाह, मेरा मानना है इस तरह के कई सार्वजनिक आकर्षित और जाल थे ये, लेकिन मैं खुद को फिर से नहीं फंसाऊंगी। मेरे जीवन में मैं केवल एक बार का बेवकूफी का काम करूंगी, मैं दूसरी और तीसरी बार मूर्खता का कारण नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरे जीवन में कुछ भी खर्च करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मैं खुद में सुधार जारी रखूंगी, मैं आसमान से धन गिरने का इंतजार नहीं करूंगी। विशेष रूप से बीके ने हमेशा आध्यात्मिक सेवा में प्रयास करने का उल्लेख किया है। आपको स्वर्ण युग अपना ग्रेड या भाग्य मिलेगा, अगले जन्म का इंतजार क्यों, आप अपने आप को सुधार सकते हैं, अभी से शुरू करें। भाग्य के लिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकती कि मैंने स्वर्ण युग में विश्वास किया था। ये एक भिखारी की तरह लगता है जो हमेशा दिवसपन में हो, स्वप्न में होता है, जो मतलब हमेशा डे ड्रीमिंग करता है। ये बस बहुत इतना अच्छी ही। इन्होंने बात लिखी है कि स्वर्ग की इच्छा में रहना, स्वर्ग को पाने के लिए ऐसे संप्रदायों में पंथों में जुड़ना, ये बेवकूफी है, सच में बेवकूफी है। और तुम अगर खुद को हिंदू या सनातनी मानते हो तो ये तो भाई तुम्हें वेदों में लिखा हुआ है। इवन इवन भगवान भी नहीं चाहते कि तुम भिखारी बन के उनके सामने बस हमेशा मांगते ही बैठो। वो तो बोलते कि तुम्हें पूरा शरीर, मैंने एक बहुत अच्छे इंसान का बात सुनी थी, उसने कहा था कि भाई तुम बदनसीब नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, तुम बोल सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो। ये होने के बाद दुनिया, ये जिसके पास भी है ना, वो सबसे सबसे ज्यादा भाग्यवान इंसान है। तुम पूछो किसी अंधे से कि लाइफ कैसी होती, पूछो किसी लंगड़े से लाइफ कैसी ये होती है। केशव सिंह तुम्हारे आपको वो सीख देने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है चाहे दूसरा कितना भी गलत है हम अपने मुख से गलत ना कहें। देखिए केशव सिंह जी, बात यह पे है कि ऐसे यहाँ थोड़ी होता है पर भैया। एक, देखो, ये बात मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं कि गॉसिप करना बुरी बात है, हम किसी के बारे में गॉसिप नहीं कर रहे। और वेदों में भी कहा है द्वेष न रखें, हम सबसे प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग शिवानी, इंक्लूडिंग सभी। लेकिन अगर गलत चीज को गलत ना कहें तो अच्छी चीज के साथ अन्याय हो जाता है, इसलिए गलत को अवश्य गलत कहें। और तो ये जो, केशव सिंह भैया ये बात ध्यान रखिए कि हमारे जो लोग थे ना, जिनको हम पूछते हैं, उनके हाथों में शस्त्र होते थे, नहीं, वेद होते थे, और उनके जाप भी रहता था, तो वो लोग सब करते थे। जब मैं शस्त्र एक उठाया बात रहता यहाँ है पे ना। बताना चाहती हूँ कि हमारे वेदों में लिखा है कि यातुधान को जो है एक बार मौका दीजिए सुधरने का, लेकिन अगर वो ना सुधरे तो राजा को चाहिए कि वो उसको दंडित करे। तो यहाँ पर जो है दंड मिलना चाहिए इन ब्रह्म कुमारियों को, क्योंकि ये बहुत गलत, बहुत लोगों के जीवन से खेल रही हैं। इसलिए हमें अवश्य आपको गलत, हमें संस्था को गलत कहना चाहिए, हमें एक व्यक्ति विशेष के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। यहाँ हम्म। पर जो है दूसरों के प्रति गलत ना बोले, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई संस्था गलत कर रही है और लोगों का जीवन से खेल रही है तो उसके प्रति अवश्य बोलें। अगर आप ऐसा नहीं एग्जैक्टली। करेंगे तो आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। धर्म का पालन ही है ना ये, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। 100 अगर हजारों में से एक दो लोग भी बच जाते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए और ये सब यहाँ पर स्ट्रीम चल राजा रही भी है। काम नहीं कर रहा, अपना राजा जो है वो आजकल के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यही राजा है।
तो ये राजा हमसे कर लेता है जो इनकम टैक्स है, और फिर राजा बदले में हमारी रक्षा करता है। और रक्षा मतलब फिजिकल रक्षा भी, मेंटल रक्षा भी, और ऐसे धोखेबाजों से रक्षा भी। लेकिन चूंकि राजा अपना काम नहीं कर रहा है, तो प्रजा पे आ गया है कि वो दूसरे लोगों को जागृत करें कि ऐसे ऐसे धोखा हो रहा है। इसीलिए सिटीजन्स का राइट्स भी होते हैं, लेकिन राइट्स लेने से पहले तुम देख लो कि तुमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य निभाए हैं कि नहीं। लोग राइट्स की बात करते हैं और फिर कर्तव्य, अरे वो तो मुझे याद ही नहीं था। ऐसा थोड़ी होता है भैया। पहले अपने कर्तव्य को भी देखो कि तुम वो पूरा कर रहे हो, कि तुम वो राइट्स के लायक भी हो कि नहीं। तो ये हमारा राइट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं और स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे जो फंसे हुए हैं वो निकले, और जो फंसने जा रहे हैं वो वहां फंसे नहीं, और जो फंस के निकल चुके हैं वो अपने निर्णय पे निश्चिंत रहे और खुश रहे, और उनको प्राउड फील होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है दिनेश जी का, कह रहे हैं भगवान आता है तो लेखों की आंखें लाल हो जाती थी, लेकिन गुलजार की आंखें लाल नहीं हुई। तो भाई इसका जो जवाब जो है वो वही दे सकता है जो इस संस्था में समर्पित हो। ये सवाल मैं उषा जी से पूछ सकती हूँ, क्योंकि उषा जी का फोन खराब है, तो मैं उनसे फोन पे पूछ लेती हूँ बजाय इसके कि मैं उनसे यहाँ पे पूछूं। तो और ये जान के मुझे आंसर तो नहीं पता, लेकिन मैं बोलूंगा ये जान के आपको क्या मिल जाएगा, क्या करोगे आप ये जान के। जो आदमी ही लेखू जो है वो खुद ही चपड़गंजू है और धोखेबाज प्रेतात्मा है, वो किसी के शरीर में आके उसकी आंख लाल, नाक काला काली पीली हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। होने दो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमें क्या है। आगे भी बात कर सकते हैं इस बात पे, तो कि भाई गुलजार की आंखें लाल क्यों नहीं होती थी। मंजीत जी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा इनमें से। मंजीत जी तो बड़ी वैसी बात करेंगे तो होश ही उड़ जाते हैं, इसलिए मैं जरा उनसे वो बात करती हूँ। तो अजय जी से पूछ लेते हैं और वो भी बता देंगे, वो भी बड़े कमाल की बातें बताते हैं। देखो अजय जी का नंबर मिला रही हूँ, देखती हूँ लगता है कि नहीं। नहीं, अजय जी का तो नहीं मिल रहा है। मंजीत जी मिल जाएगा, लेकिन अब देखो पता नहीं, मुझे डर लगता है वो क्या जवाब देंगे। अरे उनको तो मैंने यही नहीं दिया हुआ है, ज्वाइनिंग लिंक। हाँ, इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये लोग बड़ा अच्छा बताएंगे। अभी जब ये आएंगे तब उनसे पूछ लेंगे। तो मुझे, जहां तक मुझे लगता है ना, मेरा गैस है, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे लगता है कि लेखू जो है ना वो तो निकल गया था, मतलब अपने शरीर से पूरा, और गुलजार वर्जन थी। तो उसके अंदर प्रेत एक्चुअली में बैठा हुआ था लेखू में, तो वो तो पूरा ही प्रेत था। लेकिन गुलजार जो थी वो पूरी प्रेत नहीं थी, वो वर्जन थी, उस पर प्रेत चढ़ता था। ये फर्क होगा शायद। मंजीत जी ने ज्वाइन कर लिया है, जरा उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, हो जाएगा तो उनसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, वही सही बताएंगे इसका आंसर, या फिर उषा जी या अजय जी। मंजीत जी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, अंग्रेजी नववर्ष की। आपके लिए क्वेश्चन है आप जी, अगर 2025 आपको इसका उत्तर पता हो तो। क्वेश्चन दिनेश जी ने पूछा है कि भगवान आता है तो लेखू की आंखें लाल हो जाती थी, लेकिन गुलजार दादी की आंखें लाल नहीं हुई, ऐसा क्यों। मैंने आपको शायद पहले कुछ स्ट्रीम में बताया था कि वो जो गिद्ध होता है उसकी लाल आंखें रहती है। किसकी लाल आंखें रहती हैं जो। एक गिद्ध होता है, गिद्ध, उसको रानी गिद्ध या राजा गिद्ध बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर जिन्न का वास होता है। अच्छा,
तो वो तो वो लेखराज था। उसके वो मंत्र द्वारा उसकी आंखें निकाल दी जाती है, या पहले तो पकड़ में नहीं आता। अगर किसी मंत्र द्वारा अगर पकड़ लेता है तो जिन्न के साथ में उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है वो, या फिर उसको उस स्थान पर बैठता है और वो आंखों को निकाल के नीचे एक डब्बे में रख के उसके ऊपर बैठता है, ताकि जिन्न की जो वास है वो उसके शरीर में प्रवेश होता है और समय आने पर उसको वापस उस डब्बे में प्रवाहित कर दे। तो जब गुलजार वो कैसे जिन्न इसके आंखें शरीर में लाल प्रवेश क्यों, तो गुलजार की आंखें लाल क्यों नहीं होती थी? वो जिन्न गुलजार में नहीं आता था? ना, डोंगी थी वो, डोंगी 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 डोंगी, कुछ नहीं अच्छा, करता मतलब करेगा, गुलजार में कुछ नहीं आता था, वो ऐसे ही झूठ बोलती थी। यूं बोलती थी वो। अच्छा, अगर गुलजार उस डिब्बे पे बैठ जाती गिद्ध वाले पे, तो फिर उसकी भी आंखें लाल हो जाती? हम्म। नहीं, मरेगी वो, क्योंकि स्त्री से तो कोई संबंध नहीं है। अगर स्त्री उसको यूज करेगी तो वो मर जाएगी। अच्छा, मतलब वो एक एक पर्टिकुलर उस पे वशीकरण है, मतलब वो लेखू पे ही आ सकता था या किसी और पुरुष पे? लेकिन नहीं, पुरुष के ऊपर। और अगर वो स्त्री के ऊपर आता है तो उसके साथ में रानी जिन्न होती है, तो वो रानी जिन्न स्त्री के ऊपर वो खुद लेके आता है प्रवेश करने के लिए, पर मेरे ख्याल में तो और ये उससे वो जिन बात करवा। वगैरह शक्तियां होती हैं, ये तो शक्तियां होती है ना, ये कोई पुरलिंग स्त्रीलिंग थोड़ी ना होते हैं। नहीं, उसका भी मैं वजह बताता हूँ। ये जो जिन्न हम्म। रहते हैं ना, ये अपने पूर्व जन्म में के अंदर कोई संत रहते हैं, और संत के अंदर इनके स्त्री को देखकर जो भावना पैदा होती है और उस शक्ति पाकर अत्याचार करने लगते हैं। तो जिन जिन हम्म। लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं, उन उतने लोगों की आयु जो समय से पहले मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, या उनकी जो भी जिस विधि से भी मारे जाते हैं, उनकी जो बची आयु है वो कैलकुलेट होके उस संत को दी जाती है कि इतने वर्ष तक आपको जिन योनि प्राप्त करनी, और ये सब मल मूत्र जो गंदा काम किया आपने वो आपको अच्छा, खाना मतलब ये पीना रहना, भोग योनि है? भोग योनि है। अच्छा। उर्मिला गोयल कह रही है कि गुलजार के दांत लाल हो जाते थे, ये किसने कहा है उर्मिला? कभी नहीं हुए दांत लाल उसके, जब झूठ है सब ये बकवास वो करते पान फालतू खा रही बातें। होगी, वो पान खा रही होगी या चुकंदर खा रही होगी। नहीं नहीं, गुटखा खाती होगी वो। वो कुछ भी नहीं खाती थी। वो एक प्रकार का एक वो आता है, जड़ी आती है जो दांतों को मांजना नहीं पड़ता, जिसे ब्रश करते हैं ना, तो वो लाल अच्छा, होती वो है, वो खाती गेरुआ थी। का मंजन, गेरू का मंजन। नहीं नहीं, गेरू मंजन नहीं, वो जड़ी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो जड़ी को अगर रख लो आप, आपके दांत साफ हो जाएंगे, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा जिंदगी में कभी भी। तो उसे आंखें दांत जो है लाल हो जाते हैं। और ऐसा सवाल भी नहीं, अब पूछने का मतलब यही हो जाता है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि लेखराज जो है उसमें ये ताकत है कि वो किसी के शरीर में आके कुछ भी बोल जाए। तो ऐसी अच्छा, बात तो मैं मैंने तो ये सुना था कि पीयू, वो जो दूसरी वाली थी, उसके पुष्पा, उसके अंदर आता था, और इसने तो खाली चीटिंग करके बोल दिया लेखराज ने कि भैया हाँ, मतलब वो भी उसकी नकल करके फुसफुसा के बोलने लगा, और बाद में पहले तो पुष्पा के अंदर आता था। अजय जी, आपका स्वागत है। हम एक्चुअली मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ये पूछने के लिए कि दिनेश जी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई लेखराज की आंखें लाल होती थी तो गुलजार की क्यों नहीं होती थी? दीदी सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, और भाइयों को भी और मंजीत जी को भी, दोनों लोग को नए साल की मुबारकबाद। ये आपको भी। दीदी लेखराज को तो इसने जो अपना ये जो कलकत्ता से माया मंत्र लिया था, इसके पीछे जब सिद्धि जब इसकी प्राप्त कर लेते हैं इसको चाहे, तो उसमें लाल आंख होती है। और जब गुलजार की लाल आंख क्यों नहीं, तो उसकी भी कभी कभी होती हैं, कभी कभी होती हैं। जब उस पर ज्यादा न गुलजार के ऊपर जब लेखराज ज्यादा अटैक करता है, तो उसकी एज के हिसाब से इसमें जो पीरियड होता है, मंथली पीरियड लेडीज का, वो 55 साल है।
तो इस बीच में मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, ये पूर्ण सत्य है। अगर आप मेरे पर विश्वास करेंगे, मेरे जीवन में घटना घटी है और ये पूर्ण सत्य है, पर मैं इसका मतलब नहीं जानती हूँ। मैं बचपन की बात है, जब मैं कुछ होंगी 4th 5th की बात है, तो मेरी मौसियों के भी बच्चे होते थे, तो हम लोग सारे बच्चे ना ऐसे ही घेरा बना के खेल रहे थे। तो 2 कज़िन्स थी आपस में, जो जो रियल कज़िन्स थी, मतलब मैं तो दूर की थी, तो वो रियल कज़िन्स थी, तो वो उनमें ना आपस में किसी बात में, वो मेरे से छोटी थी। एक 2 साल छोटी थी और एक 1 साल, तो वो उन दोनों में आपस में कोई बात हो गई होगी, मुझे समझ नहीं आया। तो एक की माँ उसको उठा के ले गई, तो एक पल में मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बड़े-बड़े जो है ना वो खरगोश बैठे हैं, बहुत बड़े-बड़े, और उनकी सारी आँखें लाल हैं और वो मेरे चारों तरफ घेरा बना के बैठे थे। तो मैंने देखा ये खरगोश कैसे, मुझे थोड़ा डर लगा। मैं छोटी थी, मतलब हो सकता है मैं और भी छोटी हूँ, 4th में हूँ या 5th में हूँ। तो मैं ना डर गई उन खरगोशों को देखकर, और उनकी बिल्कुल लाल आँखें थी। तो मैं वहाँ से चली गई। मुझे इतना याद है, ये अच्छी तरह से याद है मुझे। तो वो कि इसका इससे कुछ लेना-देना है? बिल्कुल दीदी, ये आप देखना जितने भी ये है कि ये 50 से पहले वाली लेडीजों को ज़्यादा आकर्षण करते हैं, और उसके बाद 55 से ऊपर 60 के ऊपर वाले जो भी बुजुर्ग जाते हैं, वो अपने परिवार से सारों से बोलते हैं, बात करते हैं। उनकी आपने से स्कीम में सुना भी होगा, वो मतलब वो बात करते हैं खरगोश खाने। ना ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उनको तंग किया हो। जैसे अब बार-बार खरगोश हाँ, को पकड़ें, भींचे, बि कुछ करें, बिल्कुल, तो खरगोश की बिल्कुल। आँखें लाल सी हो जाती हैं। जैसे आप किसी को ट्रॉमा करें ना, जैसे किसी को तंग करें, तो या जैसे क हाँ, बोलते हैं ना, उसकी क्रोध में आँखें लाल हो गई। अच्छा, साईं बाबा का जो मैंने साई चरित्र पढ़ा था, शिरडी वाला जो था, तो उसमें भी लिखा है कि साई की आँखें लाल हो जाती थी गुस्से से, और उसका शरीर हाँ, काँपने लगता था। तो ये गुस्से से लाल होना आँख, ऐसा भी कहा गया है, तो इसका कुछ संबंध है इससे? बिल्कुल दीदी, जब इससे है जब ये लोग बुलाते हैं, जो बाबा मिलन कराते हैं, तो ये बाबा मिलन के नाम पे, शिव भगवान के नाम पे ये छल करते हैं। ये लेखराज को ही बाबा बोलते हैं। इनके मुँह से अभी तक बाबा ही सुनोगे, आपने मुरली में भी बाबा सुनोगे। जब जब कोई कुछ पूछ लेता है, तब ये शिव बाबा ने, अरे शिव बाबा की अवहेलना, अरे शिव बाबा ने बोला, वैसे ये बाबा ही बाबा करेंगे। तो हुँ। इसमें 2 मत होते हैं इनके। ये बहुत चाहे इनके जो युक्ति है बहुत छिपी हुई है। तो ये 55 साल का ये दीदी बहुत बड़ा इनका खेल है। इससे ऊर्जा इनको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा उससे सब चीज़ खींचते हैं। जो ये पित्त-पसाज में जो हो जाते हैं, तो ये सब खींचते हैं ये चीज़ें। ये सब इनकी इन काम वासना से बचे भटका हुआ जो ये था लेखराज, वो इसी कारण है। इसी कारण गुड़िया जब उनको याद करती थी जो लोगों को चूतिया बनाने के लिए, तो उससे और कुछ लाल समय के आंख लिए जो है, आके लाल आंख ये प्रतीक ही बताएगा। और दीदी जो ये नशे वाली चीज करते हैं उससे भी लाल आंख हो जाती है। तो ये लोग कभी-कभी कोई चीज इसको खिला देते थे, तो आप देखना बहुत लेडीज़ बोलेंगी उनकी भी आँखें लाल हो जाती थी। तो कुछ अपनी समय में जबरदस्ती करने पे उससे लाल हो जाएँगी। और जो मैं केशव बताता जी हूँ बोल रहे हैं, हुँ, एक एक मिनट बोल मंजीत जी, 1 मिनट, जो केशव जी ने बोला है कि यहाँ पे ऐसे ना बोले, तो इन केशव भाई साहब से बोल देना कि ये आज गिरगिटान का रंग ना बदले। परसों ये जो बोल रहे थे इस टीम में, तब ये नहीं थे, तब ये विचार इनके दिल में नहीं आ रहे थे। इन्होंने अपने माँ-बाप के विचार में ऐसे नहीं सोचा, अपने माँ-बाप को छोड़ के आए होंगे, उनको बेरहमी से छोड़ा होगा। तब इनके ख्याल कहाँ थे जो आज दूसरे को शिक्षा दे रहा है नीचे बैठ के। हाँ मंजीत जी बोलिए, आप बोलिए। जब ये इनके शरीर में जिन्न या जो भी विघटनकारी शक्तियां जो मनुष्य को बर्बाद करती है, अगर उसके कहने में चलोगे तो उसकी आंखें लाल नहीं होंगी। अगर आपने उसकी बातों का काट किया कि ये हम आपकी बात नहीं मानते, तो क्रोध में अपना रूप बदलता है और उसके जिस शरीर में भी रहता है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है।
और ये सच्चाई है। मैं इसलिए इसको प्रमाणित भी कर सकता हूँ। अगर किसी को देखना है तो हापुड़ के अंदर मेरठ रोड के ऊपर आश्रम है, वो इन्हीं का ही है, हमारी बुआ जी का। वहां जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने कितने जिन जिन्नात वहां पे आते हैं और उनकी सबकी आंखें लाल होती है। आपका मतलब जिसकी आंखें लाल होती हैं उसके अंदर जिन्न है? जिन है, वो किसी भी तो प्रकार का हो गुलजार सकता है। में ये गुलजार और इनमें जिन्न नहीं आता था? ये प्रकार होते हैं उसके भी, उसका हर जिन के प्रकार है, उस प्रकार के उस हिसाब से वो प्रवेश करता है, और ज्यादातर तो वो स्त्रियों में प्रवेश करता है। आपका मतलब ये है कि पुरुषों में आता है जिन्न, और अगर जिन्न की बात ना मानो तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है ना। अब जिनको नहीं मालूम तो नहीं मालूम, और जिसको मालूम रहता है तो वो वहां पे आके फेल हो जाता है। एक बार वो अपना प्रयोग करता है कि इसको मैं अपने वश में करूं, उसका काम ही वशीकरण है कि मेरे वश में कैसे हो। तो वो एकदम गुस्से में लाल हो जाएगा, ऐसी बातें बोलेगा, आपके मन की बात को पहचानेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को उजागर करेगा। अगर आप उससे डर गए तो फिर आप उसके वशीकरण में हो जाओ। अगर आप नहीं डरे तो वो उसकी आंखें एकदम ऐसी लाल हो जाएगी, सुर्ख लाल, और आपको डराने की कोशिश करेगा। स्वप्न में आएगा, आपके सारे काम बिगाड़ेगा, आपके साथ में अनाचार अत्याचार सब अनेकों प्रकार के जिस विधि से भी आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी का फायदा वो उठाएगा कि आप उसके बस में हो, दीदी जैसा वो चाहे वैसा करो, ताकि आपके शरीर के अंदर का जो रज है और जो भी है भी उसको वो उसका भोजन है वो। जैसे अभी अजय जी ने बताया 55 साल का, वो बिल्कुल सत्य बात है। उनका भोजन है वो, उनको वही खाना है। तब उनकी वो उतनी आयु 1,00,000 साल, 1,00,000 साल, 2,00,000 साल, 3,00,000 साल तक चलती है। मतलब और वही ये तो अपने आप सोम है, ये जो वीर्य और रज है यही तो सोम है जो बॉडी में शक्ति देता है, वही तो ऊर्जा लाता है, वही तो बुद्धि लाता है। बिल्कुल सही है, दीदी लेकिन उनके एक मिनट दीदी अजय, बात याद करिए। हाँ बोलिए बोलिए मंजी जी बोलिए। इनका जो ये भोजन है ना, गंदा भोजन है ये। जो स्त्रियों का जो पीरियड का जो निकलता है ना, उनका ये भोजन है, उनको भोजन दिया जाता है। क्योंकि इन्होंने अपने समय में, जब ये मनुष्य रूप में किसी संत या पीर थे, उस समय पे इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किए। जिस प्रकार से लोगों को रुलाया, कहते हैं ना कि खून के आंसू रोएगा, तो जिस प्रकार से इन्होंने खून के आंसू उनको रुलाया है, वही खून के आंसू इनकी आंखों में उतरते हैं, और ये स्त्री के रज का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं, और नहीं तो तड़पते ही है। वाह, क्या डॉट्स कनेक्ट करे हैं मंजीत जी, वाह, क्या डॉट्स कनेक्ट करे हैं, खून के आंसू रोने वाली बात बीच में जोड़ी है आपने। और ये सत्य है, ये बहुत कम लोग इसको बारीक से पहचान पाते हैं। मैं तो संत संत परिवार से हूँ, मेरे पास तो अनेकों प्रकार के जिन जिन्नात आते रहते हैं, और जिन्नों के सरदार से भी मैं मिल चुका, तो बोले तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरे को इतनी सारी बातें पता है। सभी लोग बोलते हैं कि बकवास करता है, कुछ भी ये बोलता है, यहाँ पे आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करता है, सबूत है नहीं। सबूत तो सब है, लेकिन आप लोग कोई नहीं आ पाओगे, वहां पे खड़े नहीं रह सकते। धार के तो अंदर वो जगह है। मंजीत जी, ये आपको सबूत इतनी सारी नॉलेज है तो आप कहीं से ला हमारे को भी बता सकते हो कि ये जिन्न से पूछ के कि ये लेखराज कौन है, अब ये कहाँ है इस समय? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको क्या हमारे चाचा ने कैद करके रखा हुआ है, और जो ये लेखराज दूसरा वापर रहे हैं वो असली असली लेखराज नहीं है। ये सब पर उसके वीरेंद्र देव दीक्षित ना मंजीत जी, वीरेंद्र देव दीक्षित कहता है कि उसके अंदर लेखराज की आत्मा आती है। मतलब लेखराज में तो शिव जी आते थे और वीरेंद्र देव में लेखराज आता है। प्रीति जी मेरी बात सुनिए, ये सब बकवास है। मैं वीरेंद्र देव दीक्षित से मिला हूँ, और उसको वो बोल दिया था कि तेरे में शिव है, या तेरे में ब्रह्मा बाबा है, शिव वो बाबा है, जो भी बाबा है, तू उसका प्रयोग करके देख। और दूसरे दिन और 3 रोज के बाद में अरेस्ट हो गया था। ये 2016 की बात है। ये तो मैं भाव मानता है, ही नहीं, ये मैं तो इसकी मानता भाव ही नहीं बात, सब झूठ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी आते हैं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। इनका अंत बहुत बुरा होना है। मैं इसलिए वो बहुत कम आता हूँ स्ट्रीम में, क्योंकि मैं इस चीज को समझ गया हूँ। और ना और लोग वाग समझते नहीं है।
क्योंकि उनको पैसा मिलता है। ये बीके वाले पैसे दे के खरीद लेते हैं उनको कि तुम ये कैसा करो, ऐसा करो। उनके पास अनाप शनाप पैसा है, किसी जमीन हड़प ली, किसका कुछ कर लिया, किसका किसी के देखा कि इसके घर में अकेला है, लखपति करोड़पति है, तो उसकी बेटी को उठा लिया, उसके बेटे को उठा लिया, और उसकी शादी। यहाँ भी तो एक नया और चीज मेरे पकड़ में आई है। ये ब्रह्म कुमारियों की जो बच्चे बच्चियां पैदा हुई ना, ये दूसरे घर में पहुंचा देते हैं, और वहां से उनकी संपत्ति से लड़का या लड़की जो भी होता है शादी करवा के उनको उस परिवार को के मेन मुखिया को मरवा देते हैं, और उनकी संपत्ति को अपने उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अडाप्ट, जिसको बोलते हैं अडाप्ट करना। मेरे को ये वाली बात ठीक से बताइए। मतलब ये क्या करते हैं कि ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, इनके बच्चे पैदा करवाते हैं किसी से। मान लो अच्छा, इन्होंने किसी आदमी से पैदा करवाए, मान लो कोई विनोद नाम का आदमी है, उससे पैदा करा, फिर उस विनोद को मरवा दिया, और नहीं, फिर क्या आपने बीच में बोला कि उस किसकी शादी करवा दी? जैसे वो बच्चा बच्ची हुई, लड़का हुआ या लड़की हुई, हाँ। तो इनके पास ऐसा एक तरीका है कि वे देखते हैं कि सबसे ज्यादा परिवार पैसे वाला कौन है, उसके वहां पर मान लो कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो उसको मरवा देते हैं, उस और आदमी अपनी बच्ची को वहां, बच्चा या बच्ची को वहां पहुंचा देते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मतलब चलो कि मैं किसी बताता हूँ। कह रहे हैं, मैं कह रहे मैं ब्रह्म कुमारी ने किसी, मैं मान लो कोई मैं आदमी रख, नहीं नहीं, सुनो किसी सुनो, आदमी का नाम रख। मेरे तरीके से बताता हूँ जो मेरे साथ घटना हुई। मेरी सिस्टर जो इस वक्त इनके चंगुल में है, उससे बच्ची पैदा हुई। वो एक धनाढ्य परिवार के अंदर उसको पहुंचा दिया गया। आप अपना एग्जाम्पल से मत बताओ, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब अब एक आदमी है एक्स वाई जेड अमीर आदमी है, तो ब्रह्म कुमारियों ने उसको फंसाया, XYZ को, उसके साथ एक बच्चा पैदा कर लिया। नहीं फिर नहीं, आप वो बच्चा तो दूसरे सेंटर में ही पैदा हुआ, उस बच्चे को वहां पहुंचा दिया, जिसको कि अच्छा, ये तो वहां अडाप्ट करना पहुंचाने कहते हैं पर ना। तो आदमी देख, उसके घर के और लोग नहीं देख लेंगे ये बच्चा तो कोई और है? सब सब मालूम है, ये गुप्त रहती है, ये सेंटर में, जैसे इंदौर की है तो वो कर्नाटक के सेंटर में वहां पे बच्चा पैदा करेगी, और फिर वापस आ जाएगी 9 महीने 11 महीने के बाद में। इनका बहुत, आप समझ ही नहीं, मकड़ी का जाला है, आप समझ ही नहीं सकते कि कहाँ से घुसो कहाँ से निकलो। अच्छा, मतलब वहां जाके बच्चा करेगी और वो सेंटर पे रहेगा, पर कोई तो कह रहा था सेंटर पे कोई बच्चे नहीं रहते। सब झूठ बोलते, मैं सबूत देता हूँ, चलो आओ, आप तो मेरे साथ में आओ, मैं दिखाता हूँ। मेरे नासिक पे के अंदर उषा हुआ जी है। बोल रही थी, उषा जी कह रही थी सेंटर पे बच्चे नहीं रहते। बच्चे क्या नहीं रहते, सब रहते, झूठ बोलती है वो भी। मैं तो सबूत देता हूँ, नासिक के अंदर आओ मेरे साथ में, 8-10 लोग लेके आओ, मैं वहां पे प्रमाणित करके दिखाऊंगा, और नाम सहित, ये और वो सच है, बोलेंगे कि ये हाँ ऐसा सच है, हुआ है। मैंने देखा हुआ है। मैंने भी देखा हुआ है और उनपे अत्याचार होते हुए देखा है। मेरी दिवाली के टाइम एक छोटी बच्ची सेंटर पे रह रही है, सेंटर पे कोई मुरली वुरली कुछ भी नहीं है, और वो लड़की को काम पे लगाया हुआ है, वो दिए लगा रही है, और उसके चेहरे पे 12 बजे हुए, डर भरा पड़ा है, और वो अकेली छोटी बच्ची वहां पे हमेशा रहती है, वहीं पे ही रहती है। बहुत कुछ होता है अंदर, हमें बहुत सी चीजें पता नहीं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ओ माय गॉड। दीदी और दीदी बच्चों आपको का याद होगा, दीदी आपको याद होगा अत्याचार भी अर्पिता जी ने फिजिकल बोला मेंटल। कि अर्पिता जी ने बोला था कि वो जो मधुबन से आया था उसकी आंखें लाल हो गई थी, दांत काले दिखते थे, तो वो गुस्से में दिखते, गुस्सा जब उसके ऊपर आता, जब वो परिचित नहीं होती, तब वो दांत बीच में क्यों बोलने काले लगी हो थी। जाते हैं? दांत क्यों काले हो जाते हैं? दीदी इनको वो दिखते हैं, वो लोगों को दिखते हैं, लोगों को दिखते हैं, जिसके ऊपर वो गुस्सा आता है उसको भयभीत करने के लिए उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, उसको ये सम्मोहित करते हैं, लड़कियों को, औरतों को। तो ये अभी जय सिंह ने भी बोला था कि जब ये लोग करते हैं तो लेखराज भी गिरते हैं। दीदी आप स्टीम करो, जो 3 दिन पहले स्टीम हुई थी, भाई साहब के मिसेज ने भी बोले थे गलत ख्याल आ सकते हैं, हमें लेखराज दिखते हैं, हमारे साथ वो सब चीजें होती है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, इसीलिए होता है। ये 55 का जो पीरियड का है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं अजय जी, परफेक्ट। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है और उसी का प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं, इसके 1008 प्रकार की विद्याएं इनके पास में। कामाख्या, आसाम से लेकर कामाख्या और कामाख्या से लेकर तमिलनाडु तक। अभी मेरा दोस्त तमिलनाडु गया था, वहां पे बहुत सारी घटनाएं उसने मेरे को सुनाई और दिखाई वीडियो बना के, लेकिन मैं किसी को उसको बताऊंगा नहीं। और वहां पर यही लोग आए थे तो उसने मुझे बताया कि ये ब्रह्म कुमारी के लोग आए थे। आपको शायद पता भी होगा, अभी न्यूज़पेपर के अंदर एक पूरा का पूरा सेंटर तोड़ दिया गया था। ये घटना वहीं की है, करीब साल भर के आसपास में हो गया है। और बहुत बुरी तरीके से मारा भी था ब्रह्म कुमारियों को, इतनी बुरी तरीके से मारा था, खूब लड़ाइयाँ हुई थी वहां पे। आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर ये स्ट्रीम एंड करते हैं। आज की कहानी यही थी कि वो जो लड़की थी, उसने जब ब्रह्म कुमारी में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, आर्थिक, तो उसने दादी के पास गई, तो दादी ने उसका कोई समाधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा तुम्हें कर्म काटने का मौका मिल रहा है। इसने जो है दूसरी बहन से कहा बिजनेस कर लेते हैं कुछ, क्योंकि इसके घर के, ये बहुत गरीबी में थी और इसके परिवार लोग बहुत आर्थिक मजबूरी से गुजर रहे थे। लेकिन उसने उसकी तरफ देख के कहा तू लोभी है, तेरी शक्ल माया है, और उसको अपमानित करके करा। और बाद में जब इसने छोड़ दिया बीके और अपना करियर संभाल लिया और इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इसका जो पहले ये सारा कुछ दे देती थी सेंटर पे, इसने देना बंद कर दिया और इसने नौकरी करनी शुरू कर दी और जमीन बेच दी। इसके माँ बाप ने सारा कर्जा उतार दिया, तो इसके जो है हालात में कुछ फर्क आया। और जब ये दोबारा ये सोचने लगी मैंने बुरा किया सेंटर छोड़कर, ये सोच ही रही थी, तो वो जो एक और बीके की बंदी मिल गई इसको। वो कहने लगी तुम्हें बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम आ जाओ वापस, वैसे ही आती रहो मिलती रहो। तो इसने मना कर दिया और इसने देखा कि वो जो थी वो भी बहुत गरीबी से गुजर रही थी और उसका चेहरा थका हुआ था और वो मोटी थी और थकी हुई थी। और उसको उसकी स्वास्थ्य की हालत देखकर इसने ये सोचा कि मैंने अच्छा ही किया बीके छोड़कर। तो आज की स्ट्रीम यही थी कि लोग जो है दुविधा में होते हैं जब छोड़ते हैं कि भाई हमने अच्छा किया कि बुरा किया। हर कोई ये सोचता है, उसको शुरू शुरू में धक्का लगता है कि मैंने छोड़ दिया बीके, अब मेरा क्या होगा, मैं तो कैसे स्वर्ग जाऊंगा, और मेरे को तो बाबा का वो नहीं मिलेगा संगम युग में, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन इसको दिख गया कि स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है वहां लोगों का। इन लोगों को सोने नहीं को मिलता है ज्यादा और काम में झोंक देते हैं। अगर तो आप बहुत अमीर हैं तो बात अलग है, अगर आप गरीब घर से आए हैं तो आपसे आपका तेल निकाल लेते हैं ये। तो इससे क्या है कि हर अगर आपको सोने न दिया जाए, ये सब काम कौन करता है, जेलों में होता है ऐसा काम कि आपसे कोई चीज उगलवानी होती है तो लोग आपको पुलिस जो है वो सोने नहीं देती है, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं अपराधियों से, वही यहाँ पर होता है। तो लोगों का स्वास्थ्य गिर जाता है। वैसे भी ये लोग सारा दिन बैठी रहती हैं जो दादियां हैं, ये लोग चलती फिरती नहीं है, खुद काम अपने से नहीं करती। आज ही मैंने वेद में पढ़ा था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। इन लोगों के पास अपनी अपनी ब्राह्मणी है, छोटे छोटे पर्सनल काम करने के लिए। क्या तुम अपने बालों में खुद कंघी नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ की उंगलियां चलनी बंद हो जाएंगी अगर इतना ज्यादा तुम अपने पर्सनल काम दूसरों से करवाओगे तो। दीदी ये लोग गलत नहीं है, जो ब्रह्म कुमारी में गए हैं ये लोग गलत नहीं है, इनको फंसाया गया है जाल में। जैसे कि भाई साहब ने बोला था कि प्रवक्ता आते हैं वो ज्ञान में डाल देते हैं, सब भरी सभा में देते हैं, तो ये सब इनके डाला गया है। तब ये लोग हैं, ये लोग गलत नहीं, जब इनका नशा हिरन होता है तब इनके समझ में आता है। और ये 60-65 के साल में जो होते हैं ये देखना परिवार से घुल मिल जाते हैं, फिर ये बड़े अच्छे से बोलते हैं, बैठते भी आके हैं, बात भी करते हैं।
लेकिन वो शिव बाबा को ही याद करेंगे, उनके मुँह से शिव बाबा निकलेंगे और जो अभी है वो बाबा ही बाबा बोलेंगे। ये इनका छल है, ये इनका छल होता है, ये बहुत बड़ा इनका छल है। और जो बहुत चीज़ों का आप बोलते हो ना कि इनके बुला छल के तो ये है नहीं ही अजय जी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये लेखराज की फोटो हटा के शिव जी की फोटो क्यों नहीं लगाते वहाँ? दीदी मेरे को ये बताइए, आपने जितना भी सुना निराकार बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, निराकार हैं शिव भगवान। तो मेरे को बताओ जब किसी के अंदर आएंगे तो वो साकार रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे? निराकार में तो कोई किसी के अंदर नहीं आ सकते हैं। दीदी आपसे ज्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, आप उसको मेरे को डांट भी सकती हैं कि निराकार भगवान किसी के अंदर नहीं आते, किसी के अंदर नहीं रहते। अगर उनको लेना भी है तो वो साकार रूप में आएंगे, वो साकार रूप में उनको लेना पड़ेगा। और जितने कृष्ण ने, राम ने जन्म लिया है और शिव ने, भगवान ने तो आज तक किसी के अंदर प्रवेश नहीं किया, नहीं किया, साकार रूप में भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं छुआ। सुना होगा एक दुर्गा जी बात आती हैं। बताइए, इतना बड़े जो ईश्वर हैं वो किसी के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते, कैसी बेवकूफी की बात है ये। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक मछली के अंदर प्रवेश कर जाओ या छोटे से कीड़े के अंदर, तो क्या आप प्रवेश कर सकते हो उसके अंदर? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक इतनी चींटी बराबर चीज के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिसके अंदर हजारों सूर्यों का तेज है, वो दूसरे के अंदर प्रवेश कैसे कर जाएगा? वो तो बंदा मर जाएगा दूर से ही। आप तो सूर्य के निकट भी कितने किलोमीटर तक जा नहीं सकते हैं। कैसी बेवकूफी की बातें हैं, नॉनसेंस। दीदी वो तो नॉनसेंस है ही है। जब निराकार को पूज रहे हो तो सबसे बड़ी बात है वो जब तुम्हारे अंदर आएंगे तो वो साकार रूप में अंदर आएंगे ना प्रवेश करने। निराकार कैसे पर एक इंसान के अंदर आ जाएगा? सबसे बड़ी बात इस बात की हो रही है, तो उसको भी साकार रूप में आना पड़ेगा, तभी तो वो प्रवेश करेगा ना किसी इंसान के रूप में। निराकार में तो कोई चिन्ह ही नहीं होता है, उसका रूप ही नहीं होता है, उसका आकार भी कोई नहीं ग्रहण कर सकता, वो तो आदमी अपने आप फट जाएगा। तो फिर निराकार में के रूप में जब पूजा कर रहे हैं ये, तो वो जब इसके ब्रह्मा के अंदर आ गए, लेखराज के भूत के अंदर आ गए, तो वो तो फिर साकार रूप हो गया ना, वो साकार रूप में प्रवेश करेगा ना, तो कैसे प्रवेश कर सकता है? ये तो अफवाह है, ये तो मेरे भ्रम है एक। को अगर इतने सारे जो हमारे महात्मा लोग मौजूद हैं, उनके रहते हुए कोई एक पेडोफाइल मैरिड 6 बच्चों के बाप के अंदर प्रवेश करेगा भी क्यों? कैसी वाहियात बात है ये तो ख्याल भी वाहियात है। और केशव जो बोल रहा है यहाँ पर कि भाई दीदी आप तो ये बात ठीक है, नींद पूरी नहीं हो पाती अगर दिन में हार्ड वर्क करते हैं तो नींद आ जाती है, जो नहीं कर पाते नींद कम आती है। तो ये आपका कहना गलत है केशव जी, क्योंकि जो नींद जिसको नहीं आती है उसके चक्रास अलाइंड नहीं है और कोई नेगेटिव ऊर्जा वहां पर मौजूद है जो उसको सोने नहीं दे रही है। दीदी ये बेवकूफ ऐसी बातें बोलते ही रहेंगे, ये ज्यादा पढ़ लिए हैं, ये सब भगवान से ही डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। इन्होंने तो यहाँ पे ज्ञान लिए ही नहीं है इंडिया के अंदर, ये तो सब स्वर्ग में ज्ञान लेते हैं, तो इनको नींद कहाँ से आएगी? अरे जो मेहनत करेगा, जो हिलेगा तुम्हारी तरह बैठ के एक जगह बकवास करेगा, जैसे यहाँ बकवास कर रहे हो वैसे अपने संस्था में बकवास करते हो, तो आप लोग को नींद कहाँ से आएगी? आपको तो स्वर्ग में सीट के लिए भाग रहे हो आगे पीछे, तुम्हें स्वर्ग से सीट ना मिले, पीछे ना हो जाओ, तुम्हें एडवांस में ना चले जाओ, तो तुम्हें कहाँ से वो नींद आएगी? इनको कहाँ से नींद आएगी? ये तो सीट के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद अजय जी, तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, वैसे भी 1 घंटा हो बिल्कुल दीदी, गया। बिल्कुल जी दीदी, बिल्कुल दीदी, गुड नाइट धन्यवाद दीदी। आपका, आप आए और पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे स्ट्रीम में जान रहती है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद में, और जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनको बीके के बारे में पता ही नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं बेकार में इन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, जब इतने सारे धूर्त मौजूद हैं तो बीके जैसे शरीफ लोगों के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ। तो इनको पता ही नहीं है कि ये इस्लामी लोग हैं और ये कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद में। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जय